हेलो नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर और आपकी अपनी हिंदी क्लास में। साथियों, हम बात करने जा रहे थे उपसर्ग और प्रत्ययों की और हमने कल जो है तो उपसर्गों को समझा, प्रत्ययों को हमने कुछ समझ लिया है लेकिन कुछ भी हिस्सा जो है अपना बचा हुआ है। तो साथियों, आज अपने इस क्लास में हम उन्हीं प्रत्ययों को पढ़ने वाले हैं। चुपचाप से पढ़ना है, बिना किसी बात के। डायरेक्ट आपको मतलब किससे हो भैया? आपको मतलब हो कंटेंट से। क्या मिल रहा है परीक्षा में, उपयोगी जो चीजें हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो बिना बात के यहाँ वहां के सभी को नमस्कार, सबको बहुत बहुत स्वागत सभी का है ना। चुपचाप से पढ़ लेना क्लास में, बिना किसी बात के। बात बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साथियों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात होगी, उसी की हम बात करेंगे बेटा, है ना। देखो, प्रत्यय के बारे में हमने आपसे कुछ जो है तो कल हमने आप बात की है और आप लोगों से आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा इस चीज को कि बेहतरीन चीजें जो हैं आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास हमारा जो जारी रहता है, हमेशा रहता है। देखो, अगर हम बात करते हैं प्रत्ययों की तो ये हमने पढ़ना आरंभ किया था, है ना, सही बात। प्रत्ययों के बारे में कुछ हमने बातें आपसे की थी भैया, क्या क्या आपको पता हो। जैसे इसका अर्थ पता हो आपको, तो हमने देखा इसका अर्थ क्या होता है, साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला। प्रत्यय साथियों जो होते हैं क्या होते हैं, मूल शब्द के अंत में आते हैं। देखो, कल की बातें मैं दोहरा रहा हूं आपको, आपका रिवीजन हो जाए, है ना। हमने क्या कहा भाई, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलने वाला। अगर हम बात करते हैं मूल शब्द, तो मूल शब्द के क्या होते हैं, मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश अगर आ जाए अंत में, है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, अपन इसे बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है ना। तो प्रत्यय बेसिकली आते कहाँ है, मूल शब्द के अंत में आते हैं। ये आकर के करते क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया ये आकर के मूल शब्द के अर्थ में विस्तार करते हैं। क्या करते हैं, मूल शब्द के, मूल शब्द के अर्थ में विस्तार प्रदान करते हैं, अर्थ में विस्तार प्रदान करते हैं, अर्थ में विस्तार प्रदान करते हैं। ठीक है ना। मूल शब्द के अर्थ में विस्तार प्रदान करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यय जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ को ही प्रसारित करते हैं। ये बात आपको रखना है याद। इसके अलावा साथियों, आपने हमने कहा था कि भैया प्रत्यय के प्रकार की बात कर लो। आपने देखा कि भैया यहां हमने आपसे बात की थी कि प्रत्यय बेसिकली जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो हमने आपसे बात की कि एक को हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। क्या कहेंगे, एक को कहेंगे तद्धित प्रत्यय, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे कहेंगे अपत्य कृदंत प्रत्यय। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कृत प्रत्यय कहेंगे दूसरे को। क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय अपन कहेंगे दूसरे को। तो नंबर एक हमारे पास ये वाला प्रत्यय है, दूसरा हमारे पास ये वाला प्रत्यय है। इतना हमने जाना था। इसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, नेक्स्ट आपको हमने आपसे बात कही कि भैया आप कैसे पहचानोगे कि भैया कौन सा प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय नहीं है। इसके लिए हमने आपसे कही बात कि भैया देखो, प्रत्यय को समझने के लिए जब हमने कहा कि प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं ये होते हैं दो। कितने होते हैं, ये होते हैं दो। एक को हमने कहा तद्धित, तो तद्धित को हमने बहुत अच्छे से समझा था। ये चूंकि सिर्फ रिवीजन है आपका, इसलिए डायरेक्ट परिभाषा जो है लिख देता हूं कि अगर क्या हो जाए, अगर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, मूल शब्द क्या हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इसमें कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो ऐसे प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से कोई शब्द बनेगा तो इसे बोलते हैं क्या, तद्धितांत। तद्धित है जिसके अंत में, इसे बोलते हैं क्या, तद्धितांत साथियों बोल देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों क्या होगा कि भैया अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमारे पास एक और प्रत्यय निकल करके आएगा। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। और यहां बड़ी आसान सी साथियों परिभाषा हमने आपको बताई थी कि आपको रखना है क्या, कि अगर मूल शब्द क्या हो जाए, मूल शब्द क्रिया हो जाए और इस क्रिया में क्या होगा, कोई प्रत्यय जो होगा जुड़ेगा, इस प्रत्यय को बोलते हैं क्या अपन, कृत प्रत्यय। और इससे बना शब्द क्या होता है, बना शब्द होता है कृदंत। बताओ भाई, यहां तक सभी को स्पष्ट होंगी बातें, है ना। चुपचाप से पढ़ लेना।
ये बातें आपको रखनी। अब कोई कहते भैया कृदंत क्या होते हैं, तो क्या कहोगे, कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, कृदंत होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपसे कुछ शब्दावलियों की बात कर लेता हूं जल्दी से, है ना, कुछ शब्दावलियों की मैं आपसे जो है तो बात करता हूं जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि भैया कोई कह दे कि तद्धितांत क्या होते हैं, तद्धितांत क्या होते हैं, क्योंकि ये बनेंगे प्रश्न आपसे। तो देखना है भैया, तद्धित प्रत्यय की सहायता से बने शब्द क्या कहोगे, इनको इनको कहोगे तद्धित प्रत्यय की सहायता से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय की सहायता से बने शब्द, सहायता से बने शब्द, राइट। अब आप कहेंगे सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं तद्धित प्रत्यय कहां होते हैं कि अगर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो। अब देखिएगा, अगर साथियों हमने क्या कह दिया, हमने कहा संज्ञा का एग्जाम्पल लिया हमने साथियों कहा आपसे कि भैया एक है शब्द मिठाई, और बताओ भाई मिठाई क्या है, मिठाई संज्ञा है। आपने लगा दिया यहां एक प्रत्यय, क्या बन गया, वाला, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा मिठाई वाला। बहुत आसान मैं आपको जो है तो एग्जांपल दे रहा हूं, क्या बन गया ये बन गया मिठाई वाला। तो देखो यहां चूंकि मिठाई क्या थी, तो आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से आप जानते हैं कि मिठाई है संज्ञा, चूंकि ये वाला जो है जुड़ रहा है लास्ट में, तो आप ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रत्यय। तो ये प्रत्यय को अगर पहचानना हो कि ये प्रत्यय कैसा है, तो बेटा ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय कैसा है, ये प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। और साथियों जब ये लग गया तो एक नया शब्द क्या हुआ है, निकला है। वो निकला क्या है, वो निकला है मिठाई वाला। और इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे तद्धितांत। क्या बोलेंगे इसे साथियों, हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसको तद्धितांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा हो गया सर्वनाम। साथी देखिएगा, मैं अगर कह दूं कि भैया अपना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, हमने लिख दिया यहां अपना, अपना क्या होता है आपको पता है, ये है सर्वनाम। हमने लगा दिया पन प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा अपनापन, क्या बनेगा अपनापन। अब देखिएगा अपनापन साथियों क्या होगा, अपनापन अब क्या होगा, तो आपको पता है बेटा ये अपनापन जो है ये बनेगा तद्धितांत कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे तद्धितांत। आप कहेंगे सर तद्धितांत काहे कह रहे हैं, क्योंकि तद्धित प्रत्ययों से की सहायता से बना है। अब पन तद्धित प्रत्यय कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं नियम में कि तद्धित प्रत्यय कहां आते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में। क्योंकि अपना क्या है, अपना है सर्वनाम, अपना क्या है, अपना है सर्वनाम। तो भैया इस प्रत्यय को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आप कहेंगे सर हाँ अब क्लियर हुआ है, जाकर के अब जाकर के क्लियर हुआ है। तो ये बात आप रखना याद, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भैया चलते हैं आगे, बात करते हैं अपन किसकी, कृत प्रत्यय की हम बात जो है तो करते हैं, ठीक है ना। देखो अब साथियों नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की, किसकी करेंगे, कृत प्रत्यय की बात करने वाले हैं। देखो स्पष्ट बात है, परिभाषा सभी को आती है, जन जन को आती है, एग्जाम्पल की बात है। परिभाषा में आपको पता है भैया कि क्रिया हो जाए और इसमें क्या हो जाए, कोई प्रत्यय जुड़ जाए, तो इस प्रत्यय को क्या बोलेंगे, इस प्रत्यय को बोलते हैं अपन क्या, कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बना शब्द क्या होता है, इससे बना शब्द होता है कृदंत। क्या होता है, ये होता है कृदंत, सही बात है। चलो एग्जाम्पल दिखाइए सर, एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने कहा बेटा कि क्रिया आपके पास होती है चलना, चलना क्या है, तो आप कहेंगे सर जो चलना होती है ना, चलना क्रिया होती है। हमने कहा कि चल लिखा और लिखा हमने एगा, क्या लिख दिया एगा। तो बेटा ये क्या हुआ, ये चल चूंकि क्या है क्रिया है, चल क्या है, चल क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चलना से बनी चलना बनेगा। एगा बेटा क्या है, एगा प्रत्यय है, ठीक है। शब्द नया क्या बनेगा, ये बनेगा चलेगा। तो इस प्रत्यय को अपन क्या कहेंगे, इस प्रत्यय को बोलेंगे बेटा क्या, कृत प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कृत प्रत्यय। और चलेगा क्या होगा, ये होगा कृदंत, क्या होगा, ये होगा कृदंत, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। हमने कहा कि भाई पढ़ना क्रिया होती है, क्या होता है, पढ़ना क्रिया होती है। मूल शब्द क्या हुआ, पढ़, मूल शब्द क्या हुआ, पढ़। हमने लिखा, इसमें लिख दो भाई आ कि भैया पढ़। हमने कहा कि इसमें लगा दो बेटा क्या, एगा, इसमें लगा दो एगा, शब्द क्या बनेगा, पढ़ेगा। या लिखा दो भाई पढ़ता है, पढ़ता।
हमने कहा लगा दो इसमें ता लगा दो प्रत्यय, क्या लगा दो ता प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा पढ़ता पढ़ता। तो यहां ता क्या होगा, यहां ता क्या होगा आपको स्पष्ट होगा अब कि ये ता क्या होगा, ये होगा प्रत्यय। और इस प्रत्यय को अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या अपन कृत प्रत्यय कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। और ये जो बना पढ़ता इसे बोलेंगे क्या, इसे कहेंगे साथियों कृदंत कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कृदंत। क्योंकि ये कहां जुड़ा था, ये जुड़ा था क्रिया में। मूल शब्द क्या थी यहां, मूल शब्द यहां थी क्रिया। तो ये हुआ क्या आपका, ये हुआ प्यारो कृत प्रत्यय हो चुका है। बताएं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन चीजों को आपको रखना है याद। तो दो मुख्य रूप के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। हालांकि आप देखोगे कि प्रत्ययों के इसके अलावा भी आप देखोगे भैया कि कई कई जो है तो रूप निकल करके आते हैं प्रत्ययों के। लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता हो। अब मैं आपको दो अति महत्वपूर्ण, है ना, चुपचाप सुन लेना बिना किसी बकवास की, यहां वहां की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप से इसको सुन लेना है ना। सुन लोगे तो प्रत्यय आपके अब जो है धमाल मचने वाली है। देखो परीक्षाओं में आपको देखो मुख्य रूप से हमने क्या कहा कि दो प्रकार होते हैं, एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उन दो के अलावा भी प्रत्यय के कई सारे जो है तो प्रकार बनते हैं। आपको साथियों इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इनके अलावा भी अनेक प्रकार के होते हैं प्रत्यय। अगर हम सब पढ़ने लग जाएंगे तो हम कई दिन प्रत्यय ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरा जो मक्खन है ना निकाल करके प्रत्यय का वो दे रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखिएगा, है ना। देखो एक तो बनेगा परीक्षा में ऊनतावाचक प्रत्यय। क्या बनता है कि भैया निम्न में से किसमें जो है तो ऊनतावाचक प्रत्यय है, या कौन सा शब्द ऊनतावाचक प्रत्यय की सहायता से बनेगा। ये साथियों जो है तो प्रश्न बनता है अक्सर व्यापम की परीक्षाओं में, बहुत ही डीप लेवल तक जाकर के एनालिसिस करने के बाद चीजें आप तक डिलीवर की जा रही है ना। ये कोई एक दिन काल नहीं है कि बैठा आदमी और आ गया पढ़ाने, है ना। बहुत एक्सपीरियंस और बहुत दिनों की जो है तो एनालिसिस के बाद जो बहुत मक्खन सी चीज है ना वो आपको मिल रही है। तो चुपचाप से पढ़ लेना, बहुत जो है तो यहां वहां की बात नहीं करनी है ना। देखो ये क्या हुआ आपका, तो ये हुआ बेटा आपका क्या, इसे बोलते हैं अपन ऊनतावाचक प्रत्यय। दूसरा साथियों क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनता है आपका अपत्यवाचक प्रत्यय। क्या बनता है, अपत्यवाचक प्रत्यय। तो अगर आपने इन दोनों को पढ़ लिया आपका काम प्रत्यय पे हो जाएगा 98%। ओके ठीक है, सुनो अब ध्यान से, ध्यान सुन लो रे सब कोई। देखो अब क्या होगा, तो हमने आपसे कहा कि देखो ऊन, आपने सर हमने आपको बताया था एक चीज होती है, उन होता है क्या आपका, उन होता है उपसर्ग, और उन का अर्थ क्या होता है कम, एक कम हमने जाना था कम। जब बेटा ऊनता वाचक प्रत्यय आता है ना तो क्या करेगा, ये शब्दों के छोटे रूप को दर्शाता है। शब्दों के ऐसा प्रत्यय जिसके जुड़ने से मूल शब्द के लघु रूप का बोध हो जाए, ऐसे प्रत्यय को बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं ऊनतावाचक प्रत्यय। बात समझ में नहीं आई तो देखो एग्जांपल, देखो हमने कहा कि बेटा लोटा शब्द है, क्या है, हमने कहा कि लोटा शब्द है, और लोटा का लघु रूप आपने क्या सुना होगा, इसको आपने सुना होगा लुटिया, सुना है ना, लुटिया डूब गई, लुटिया डुबा दिए हमारी, है ना। तो यहां जो लगा होगा क्या, लगा होगा इया प्रत्यय, शब्द क्या बना होगा, बना होगा लुटिया। तो अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, चार आपको शब्द दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से किस शब्द में ऊनतावाचक प्रत्यय है। तो आपको पता हो कि भैया लोटा से बना है लुटिया, और लुटिया लोटा का लघु रूप है। अगर ऐसा है तो प्रत्यय कैसा हो जाएगा, ऊनतावाचक प्रत्यय हो जाएगा। जेल प्रहरी की परीक्षा में आपका एक प्रश्न आया था कि मान लीजिए पहाड़ दिया है, पहाड़, उसमें क्या था भैया कि निम्न में से कौन से शब्द में ऊनतावाचक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पहाड़ शब्द था साथियों, यहां हमने लगा दिया ई प्रत्यय, मूल शब्द में हमने क्या कर दिया ई प्रत्यय, शब्द बन गया क्या, शब्द बन गया पहाड़ी। देखो पहाड़ का लघु रूप क्या बनती है, पहाड़ी। तो बेटा पहाड़ी शब्द में क्या थी, ऊनतावाचक प्रत्यय था। ठीक है, हमने कहा आम,
हमने कहा आम, तो आम से क्या बन जाएगी प्यारों? आम से अमिया, है ना। गांव में आपने खूब तोड़ तोड़ के खाए होंगे। हालांकि बेटा क्या आ चुका है, इसका मौसम भी है अमिया खाने का, तो अमिया मत खाना, चुपचाप से पढ़ना बेटा, है ना, जो बैठे हैं गांव में, है ना। आम धन इया क्या बनेगा भैया? ये बनेगा अमिया। तो आम का छोटा लोग क्या हुआ? अमिया। हमने कहा कुटी, हमने क्या कहा आपसे? कुटी, और कुटी में लगा दिया इया, क्या बनेगा? कुटिया। तो प्रश्न बनेगा कुटिया किसका लघु रूप है बेटा? कुटी का कुटिया। हमने कहा बेटा, बिटिया, बेटा क्या बनेगी? बिटिया। डिब्बा, डिबिया, डिब्बा का लघु रूप क्या आएगा? डिब्बा। तो ये क्या बनेगी? डिबिया। ये इनके क्या है? ये इनके लघु रूप को दर्शाते हैं। और बेटा इन सब में होता क्या है? तो इन सब में होता है बेटा क्या? ऊर्ध्वावाचक प्रत्यय होता है। बताए सभी को बात बढ़िया से समझ में आ गई है या नहीं आई है? आ गई होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट जो सर्वाधिक है वो है अपत्यवाचक। बहुत ध्यान सुनिएगा, यही लोगों की जो है नैया डूबती है, जो वो यही है। क्योंकि बेटा ये आपको दिखाएंगे बेटा, औकात बताएंगे, है ना। अब देखो समझिएगा, अपत्यवाचक प्रत्यय की साथियों जब भी बात होगी तो आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है वो इस शब्द पे ध्यान देना है। अपत्य का अर्थ क्या होता है और वाचक का अर्थ क्या होता है? सबसे बेसिक बात ये है, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि अपत्य का अर्थ क्या होता है, वाचक का अर्थ क्या होता है। चुपचाप से पढ़ना, चुपचाप से पढ़ना ना। फ्री कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर, तो उसका जो है तो नाजायज फायदा नहीं है ना, कि कुछ भी चल रहे हैं, मास्टर है पागल है चिल्ला रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। चुपचाप से पढ़ना। बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको यहां परोसा जा रहा है। आप लोग इस बात का आकलन स्वयं से भी कर लिया करो कभी कभी, है ना। देखिए अपत्य साथियों, अगर ये है अपत्य जो है साथियों, ये आपका लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है संतान। संतान, संतति, क्या कह लीजिए? संतति। तो संतान या संतति क्या होता है बेटा? अपत्य का अर्थ होता है। ये आप पर्यायवाची में भी यूज कर सकते हैं कि अपत्य का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कभी आ जाए तो क्या कहोगे? इसका अर्थ संतान। वाचक माने क्या होता है? तो आप जानते हैं वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्या? बताने वाला। तो बताओ भैया ये प्रत्यय कैसे होंगे? अब अगर कोई कह दे कि अपत्यवाचक प्रत्यय, तो ये कैसे प्रत्यय होंगे? ऐसे प्रत्यय जिनके जुड़ने से मूल शब्द के संतति का, मूल शब्द के संतान का, मूल शब्द से संबंधित का अर्थ अगर आपको मिल रहा होगा तो वहां क्या होता है? वहां होता है अपत्यवाचक प्रत्यय होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ये होते कौन कौन से हैं? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं कह दूं या, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं आ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा देखो हम एक पढ़ेंगे, एक एक बेटा अपत्यवाचक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जुड़ती ये ऐसे ही है तो आपको रखना है याद इनके बारे में, कि हमें कम से कम इनके बारे में आइडिया हो। ठीक है ना। आ, या, ई, ए, आयन, इक। ओके, चलिए भैया, तो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर हुआ? अपत्य के देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे भाई, कैसे या जुड़ता है, कब आ जुड़ता है, कब ए, कब आयन और कब इक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके एग्जाम्पल लिख लेना। प्रत्यय का आपका एक जो है तो सवाल गलत नहीं होगा। देखो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात इसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूं जो आप रखना है याद। देखो एक बात है जो आपको रखनी है याद, एक है बात जो रखनी है याद, जिससे होगा क्या? परीक्षा में भौकाल, आपका होगा भौकाल। ठीक है, परीक्षा में मचाना है भौकाल, तो रखनी होगी बात ये वाली याद। देखो कौन सी वाली बात? कि देखो एक सामान्य सी बातें होती हैं कि या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय कभी साथ में नहीं आता है। आप लोग इस चीज को नोट कर लेना। एक ही मूल शब्द में या प्रत्यय और ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। या प्रत्यय भी हो और ता प्रत्यय भी हो, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। ये सरासर अन्याय है हिंदी के साथ। ऐसे किसी शब्द का निर्माण आप नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा आप कैसे हैं? आप हैं पढ़े लिखे विद्यार्थी।
होनहार, होशियार, बुद्धिमान, मेधावी। ठीक है, सुनना, तो ये बात आपको रखना है याद। तो इससे मैं आपको कुछ वर्तनी की भी चर्चा करूंगा। अब देखिएगा, अब आते हैं कहां अपन, अब आते हैं अपन कहां, इन या को जोड़ने का हम सबसे पहले प्रबंध करते हैं। देखो, तो देखो, अब नियम हालांकि होते हैं, लेकिन नियम की चार चर्चा नहीं करनी है, सीधे करना है प्रैक्टिस। हम सबसे पहले जो है तो या प्रत्यय को जोड़ने का काम करेंगे। इनकी साथियों जो बेसिक बात होती है, ये करते हैं आदि वृद्धि। आदि माने होता है आरंभ, आरंभ माने होता है पहला। तो जो मूल शब्द का पहला वर्ण होगा ना, उनके स्वरों में एक मात्रा की कर देते हैं वृद्धि। अब वो वृद्धि कैसे होती है, ये हमें समझ में आए कैसे, प्रैक्टिस करने से। देख, जैसे हमने कहा कि लिख दो भाई सुंदर, क्या लिख दो, सुंदर, और लगा दो क्या, लगा दो या प्रत्यय। क्या, या प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा सौंदर्य। क्या बनेगा, सौंदर्य। तो देखो, अगर ऊ रहा होगा, क्या बन गया, औ बन गया। और या का कमाल क्या होता है, सिर्फ सुन लेना है आपको, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। या का कमाल साथी ये है कि या जो है मूल शब्द का अंतिम वर्ण को आधा। तो देखो, जब भी जुड़ेगा या, तो या के पहले क्या होगा, आधा का अक्षर होगा। तो या प्रत्यय की पहचान, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आपको कोई दे दिया और कहा भैया कि या प्रत्यय है कि ये प्रत्यय है, तो या प्रत्यय आप कहां पाओगे, अगर या के पहले क्या हो, अगर या के पहले आधा वर्ण हो, या के पहले कैसा हो, आधा वर्ण हो, तो ही साथियों क्या होगा, वहां या प्रत्यय होगा। इस चीज को याद रखना जीवन भर। आ रही है बात समझ में। या प्रत्यय कहां होगा, जिसके पहले आधा वर्ण होगा। जैसे कि सौंदर्य, तो रा आधा हुआ। हमने कहा चाणक्य, देखिएगा मूल शब्द क्या है, चाणक्य, लगा दिया हमने या, शब्द क्या बन गया, बन गया चाणक्य। क्या बन गया, चाणक्य बन गया। आ रही है बात समझ में। हमने कहा वत्सल, लिखो वत्सल, लगा दिया हमने क्या, हमने कहा लिखो वत्सल, लगा दिया हमने या, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा वात्सल्य, वात्सल्य। आ रही है बात समझ में। तो या प्रत्यय जहां भी होगा, या के पहले आधा वर्ण हो जाएगा। ये बात माइंड में रखना बहुत ही ज्यादा। अब सुनिएगा अगली इंपोर्टेंट बात, अगली साथियों महत्वपूर्ण बात ये है प्यारे साथियों, कि बेटा अगर कोई कह दे कि लगा दो इसमें ताभी शब्द और शब्द बना दो क्या, सौंदर्यता। कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं बच्चे और फिर वो कहते हैं सर सौंदर्यता। याद रखना बेटा, सौंदर्यता नाम का हिंदी में कोई भी वर्ण शब्द नहीं होता है। सौंदर्यता नाम से, क्योंकि या प्रत्यय और ता प्रत्ययों का एक ही शब्द में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या तो आप कहो सुंदरता, मैं कह दूं कि या तो आप कह लो क्या, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तनी सिखा रहा हूं आपको यहां। या तो आप कह लो भैया कि सुंदर शब्द था, मुझे लगाना है ता प्रत्यय, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा, सुंदरता। या तो आप कह लो भैया मुझको लगाना है या प्रत्यय, तो शब्द क्या बनेगा, बनेगा सौंदर्य। तो सौंदर्य ही सुंदरता है, इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। सुंदरता और सौंदर्य में कोई डिफरेंस नहीं, तो या आपको ये बात रखनी है याद। चले भैया, तो या क्लियर हुआ सभी को, सौंदर्य, चाणक्य, वात्सल्य, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा, अब देखेंगे आ वाले को, आ प्रत्यय का साथ एग्जांपल देखेंगे। हमने कहा कि हमने कहा पांडु, हमने क्या कहा, पांडु। अब देखो पांडु से लगा दिया हमने क्या, पांडु में लगा दिया आ क्या है, प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा, पांडव। तो भाई पांडु की संतानें पांडव कहलाई। जैसे कि कुरु की संतानें, कुरु की संतानें, लगा दिया हमने आ प्रत्यय, क्या बनाई भाई, कौरव कहलाई। कुरु की संतानें कौरव कहलाई, कौरव। हमने कहा रघु, क्या कहा, रघु, रघुधन आ, क्या बनेगा, ये बन गया राघव, राघव। तो भाई रघु का वंश, रघु की संतति, कुरु की संतति, पांडु की संतति, पांडव, कौरव, जो है तो क्या हुआ, राघव। जैसे कि गुरु, अब लगा दिया इसमें आ प्रत्यय, शब्द क्या बन जाएगा, गौरव। क्या बनेगा, ये बनेगा गौरव, ठीक है ना।
तो इन चीजों को आपको रखना है याद। आ वाला है, पांडु है, कुरु है, हमने कहा लघु, लिखो लघु, और लघु में लगा दिया आ प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा लाघव, क्या बनेगा, लाघव। आ रही है बात समझ में? तो ये आ प्रत्यय का कमाल हो रहा है, आ के आने से चीजें आपकी घटना घट रही है ये वाली। तो आ प्रत्यय आपको कई बार पहचानने के लिए आता है, आपको रखना है याद कि ये होती है आदि वृद्धि, और यहां बेटा प्रत्यय कमाल कर रहा है, यहां क्या है, यहां जो है तो प्रत्यय कमाल कर रहा है, इस चीज को आपको रखना है याद। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने देख लिया क्या, आ या, देखो ई देखते हैं, ई के एग्जांपल देखते हैं अपन, ई की देखो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट में, है ना। देखो एक तो बेटा होती है क्या, ई वाली, हमने कहा क्या, जनक की संतान, जानकी सीता क्यों कहते हैं बेटा, सीता जी जानकी इसलिए है क्योंकि जनक की पुत्री है, जनक की पुत्री क्या कहलाई, जानकी कहलाई, जानकी जनक की संतति है, जनक की पुत्री जानकी। जैसे पर्वत की पुत्री है, इसलिए क्या है भैया, पार्वती है, क्या है वो है पार्वती। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? जनक की जानकी, पर्वत की पार्वती, है ना। चल तो ये बेटा ई वाली संतति है, ई दिखाएगा। अगर हम साथियों छोटी ई वाली भी आपकी कई बार देखने को मिलती है, छोटी ई वाली, अगर छोटी, जैसे मैं कह दूं सरथ, सरथ क्या बनेगा, ये बनेगा सारथी, क्या बनेगा, सारथी। देखो शाही शब्द क्या होता है, सारथी, नाट सारथी। वर्तनी दृष्टि से अगर आ जाए कि हिंदी ग्रामर के अनुसार शब्द सही कौन सा है, तो सारथ सही होता है, सारथी सही नहीं होता। आ रही है बात समझ में, है ना। चलिए ओके, चलो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आते जो है वो कौन सा आएगा, वो आएगा ए। देखो या और ए में अंतर ये है कि या के पहले होता है आधा कटा अक्षर, और ए के पहले क्या होगा, ए के पहले आधा कटा अक्षर नहीं होगा। तो ए, हमने आपसे कहा कि कुंती, कुंती का पुत्र क्या है, कौन्तेय है। आप सुने होंगे महाभारत में कृष्ण बार बार अर्जुन को क्या बोलते हैं, कौन्तेय। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि कुंती की संतान है, तो कुंती की संतान कौन्तेय कहलाई। जैसे कर्ण को कहते हैं राधेय, तो भैया राधा का पुत्र क्या हुआ, राधेय, तो कौन्तेय राधेय। मैं कह दूं गंगा का पुत्र, तो क्या बनेगा वो, गांगेय, तो गंगाधन ए, क्या बन जाएगा ये, गांगेय। तो इस चीजों को आपको रखनी है याद कि ए रहेगा, तो देखो अब यहां या तो है, लेकिन इस या के पहले आधा कोई अक्षर देखने को आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर क्या होता, केवल या प्रत्यय होता, तो इसके पहले क्या होते, इसके पहले आधे वर्ण होते। इज दैट क्लियर? चलो भैया क्लास को लाइक कर देना एक बार, शानदार सभी लोग कर देना भैया। बेहतरीन से बेहतरीन जो निचोड़ है वो आप तक हम लेकर के आते हैं, बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, तो आप लोग प्लीज अपनी ओर से एक लाइक तो कर ही देंगे क्लास को, है ना। चलिए आप देखो हम बात करेंगे इक की। इक इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, ये आपको आना चाहिए, है ना। इक, जैसे हमने कहा प्रसंग, प्रसंग, तो प्रसंग धन इक क्या बनेगा, शब्द प्रासंगिक, क्या बनेगा ये बनता भैया प्रासंगिक, प्रासंगिक, है ना। हमने कहा इतिहास, क्या कहा हमने कहा इतिहास, तो इतिहास धन इक क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐतिहासिक, क्या बनेगा ये बनेगा ऐतिहासिक, ठीक है। तो इक आपको पता है कि इक भाई हमने कहा राजनीति, राजनैतिक हो जाएगा, है ना। हमने कहा राजनीति, तो शब्द क्या बनेगा, राजनीतिक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रखना है याद कि भैया इक आने से भी क्या है, वैसे ही जो है तो शब्द हमारे बनते हैं, और बेहतरीन ढंग से हम इनको जो है तो पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। हमने कहा नैसर्गिक, हमने कहा कि पारितोषिक, पारितोषिक, है ना। तो आपने अलग अलग जगह जो है तो इक के एग्जाम्पल बहुत सारे जो है तो पढ़े होंगे, है ना। ठीक है चलिए भैया,
तो ये हुआ एक प्रत्यय, और यहां से क्या होगा भैया, आपका जो प्रत्यय वाला कमाल है वो अपना समाप्त होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट सभी लोग जो है तो शुरू से ले लीजिएगा, आसानी है ना, शानदार तरीके से। यहाँ जो चीजें आपको उसमें वे हो सकता है उस पर हमने देने का प्रयास किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका, ये और ये आपके लिए ये वाली थी, है ना। तो हमने यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज देने का प्रयास किए हैं साथियों। यहां से प्रत्यय क्या होता है, अपना समाप्त होता है। और जो अपनी साथियों प्रैक्टिस होगी अपन वो कल से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आज की साथियों क्लास को अपन यहीं रोक रहे हैं, और अंत में आप साथियों क्या करेंगे, कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण। और साथियों बात वो होती है प्रो को लेकर के, किसको लेकर के, वो है प्रो को लेकर के। आपको पता है कि परीक्षा प्रो में आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन पर परीक्षा में उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने का साथियों मौका है। तो आप इसको अभी ज्वाइन करके कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगर इसे अभी ज्वाइन करते हैं और लगाते हैं एक कोड, वो कोड क्या है, PRADEEPSIR40, प्रदीप सर 40। तो यहां आपको 40% की छूट भी दे दी जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी को शानदार करना है। और अंत में आपके लिए क्या रहेगा, डेली शेड्यूल रहता है साथियों। ये हमारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को चल रही हैं, सभी के लिए। तो आप लोग यहां से जुड़ करके भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। तो ये साथियों पूरा टाइम दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समय पर आकर के अपनी प्रिपरेशन को शानदार कीजिएगा। अपने इस क्लास को अपन यही रोक रहे हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।